पैदा होने का भी काम इस पावा ग्राम पंचायत से होगा। तो आज ऐसे पावन मौके पर मैं तथागत बुद्ध को नमन करते हुए इस देश में सामाजिक परिवर्तन की अलग जगाने वाले हमारे तमाम संत गुरु महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फूले, उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु ईवी रामास्वामी पेरियार, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को उत्तर भारत में स्थापित करने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी को भी मैं नमन करता हूं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे सरवन ग्राम पंचायत के लोकप्रिय प्रधान बंसराज बंसल जी, राधेलाल कुरील जी, अजीत जी, राजू अंबेडकर जी, मंच का बेहतरीन संचालन कर रहे ठाकुर सुरजन सिंह जी, हमारे क्षेत्र के दूर दराज से आए हुए तमाम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, हमारी मराठ शक्ति, हमारी माताएं बहनें, मंच पर आप सबको डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को अपने गीत संगीत के माध्यम से हमारी छोटी बेटी नैना गौतम और उनकी जागृत जत्था कंपनी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का आरामण का अवसर है, तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्षेत्र के सर्व समाज के लोग आज इस महफिल में उपस्थित हैं। आज जहां हमारे दलित समाज के लोग भारी पैमाने में इकट्ठा हैं, वही हमारे पिछड़े भाई भी और अपर कास्ट के लोग भी इस महफिल का हिस्सा हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा हैं। अक्सर ये कांग्रेस के नेता ये जरूर अफवाह फैलाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के लिए काम करने का काम किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष के बारे में हमारे ज्यादातर लोगों को मालूम है। इसलिए उस बिंदु पर मैं ज्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर सर्व समाज के मसीहा कैसे थे। जब 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, तो उस गोलमेज सम्मेलन में हमारे देश के नेताओं को बुलाया गया। उस समय कांग्रेस आजादी का नेतृत्व कर रही थी। कांग्रेस के सैकड़ों नेता उस गोलमेज सम्मेलन में बुलाए गए थे। तो अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि अगर हम भारत को आजादी दे दें तो आप देश को चलाओगे कैसे? तो कांग्रेस के नेता एक सुर में बोले कि हम जनता के द्वारा जनता सरकार चुनेगी और प्रजातांत्रिक तरीके से भारत को चलाएंगे और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के ऊपर शासन करने का काम करेगी। तो अंग्रेजों ने पूछा वो जनता कौन होगी जो सरकार चुनने का काम करेगी? तो 4 क्राइटेरिया उस समय के नेताओं ने दिया। पहली क्राइटेरिया, जो उस जमाने में 1931 में 4 आने की मालगुजारी देता हो, अर्थात जिसके पास 100 बीघे जमीन जायदाद हो, उसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, उसको चुनाव लड़ने का